सीएम अपडेट्स। 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी। सीएम साय ने स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर पहुंचकर पुष्पगुच्छ भेंट कर किया आत्मीय स्वागत। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने एनएफएसयू और एनएफएसएल का किया भूमि पूजन। नवा रायपुर के बंजारी में 40 एकड़ में बनेगा दोनों संस्थानों का सर्व सुविधा युक्त आधुनिक भवन। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने राष्ट्रीय न्यायपालिक विज्ञान विश्वविद्यालय के अस्थायी परिसर एवं आई हब रायपुर का किया वर्चुअली उद्घाटन। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने रायपुर में नक्सलवाद पर छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और ओडिशा के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सीएम साय रहे मौजूद। खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आज 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर पहुंचे। छत्तीसगढ़ आगमन पर आज स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, विधायक गण, अन्य जनप्रतिनिधि गण और प्रशासनिक अधिकारी गण उपस्थित रहे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज नवा रायपुर के ग्राम बंजारी में राष्ट्रीय न्यायालिक विज्ञान विश्वविद्यालय एनएफएसयू और राष्ट्रीय न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशाला एनएफएसएल के भवनों के निर्माण के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने राष्ट्रीय न्यायालिक विज्ञान विश्वविद्यालय एनएफएसयू और राष्ट्रीय न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशाला एनएफएसएल के भवनों के निर्माण का भूमि पूजन किया। नवा रायपुर के बंजारी में 40 एकड़ में दोनों राष्ट्रीय संस्थानों के सर्व सुविधा युक्त आधुनिक भवन बनाए जाएंगे। परिसर में दोनों संस्थानों के भवनों के निर्माण के लिए प्रारंभिक रूप से 130 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव और श्री विजय शर्मा, कैबिनेट मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और प्रशासनिक अधिकारी गण उपस्थित रहे। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय रायपुर स्थित राष्ट्रीय न्यायालिक विज्ञान विश्वविद्यालय एनएफएसयू के अस्थायी परिसर तथा आई हब रायपुर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने राष्ट्रीय न्यायालिक विज्ञान विश्वविद्यालय एनएफएसयू के अस्थायी परिसर तथा आई हब रायपुर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक दिन है। एनएफएसयू के अस्थायी परिसर के साथ साथ नवा रायपुर में स्थायी परिसर के लिए भूमि पूजन एवं केंद्रीय फोरेंसिक साइंस लैब की स्थापना की भी शुरुआत की गई है। कुल 268 करोड़ रुपए की लागत से ये संस्थान विकसित किए जा रहे हैं। अस्थायी परिसर में सत्र 2025-26 से बीएससी, एमएससी फोरेंसिक साइंस, साइबर सिक्योरिटी, मनोविज्ञान, डिजिटल फोरेंसिक एवं प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्सेज प्रारंभ हो जाएंगे। लगभग 180 छात्र पहले बैच में प्रवेश लेंगे। और मैं आज युवाओं को कहने आया हूं, अब भरोसा करना मोदी सरकार पर। एनएफएसयू का ग्रेजुएशन मतलब आपकी नौकरी की गारंटी है, आपको कहीं ढूंढने नहीं जाना। आई हब की स्थापना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ के युवाओं को स्टार्टअप कल्चर से जोड़ने, तकनीकी सहायता देने, फंडिंग मुहैया कराने और मार्केटिंग एवं अनुबंध जैसी प्रोफेशनल सेवाएं देने में सहायक होगा। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वो खुद उद्योगपति बने, स्टार्टअप शुरू करें और राज्य के औद्योगिक विकास में भागीदार बने। ये आई हब गुजरात के मॉडल पर आधारित है और भविष्य में रायपुर से भी कई वैश्विक स्टार्टअप उभरने की संभावना है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि इन दोनों ने नक्सल विरोधी अभियान को निर्णायक गति दी है। विष्णुदेव जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति की, मगर छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी की सरकार और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय जी का सबसे बड़ा उपलब्धि है तो एक रुका हुआ नक्सल विरोधी अभियान को उन्होंने द्रुत गति से चलाया और छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़े। और मैं जनवरी से देख रहा हूं, सरकार बनी उसके दूसरे महीने से ये दोनों ने
नक्सल विरोधी अभियान को न केवल धार दी, समय समय पर इसका मार्गदर्शन भी किया। पुलिस बलों का, सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाया और मक्कमता के साथ ये लड़ाई को लड़ने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि आज एक साथ 3 महत्वपूर्ण संस्थानों की नींव रखी गई है, जो प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाएंगे। ये संस्थान न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे मध्य भारत के लिए कानून व्यवस्था, न्यायिक प्रक्रिया और फोरेंसिक अनुसंधान का सशक्त आधार बनेगा। राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का कैंपस खुलने से नया रायपुर को देश में एक बड़े शैक्षणिक केंद्र के रूप में स्थापित करने का भी अवसर मिला है। यह कैंपस छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे मध्य भारत में पुलिस, न्यायपालिका, फोरेंसिक वैज्ञानिकों और कानून व्यवस्था संभालने वाले सभी लोगों के लिए ये प्रशिक्षण का केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में देश में लगभग 1 सदी बाद 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं। NFSU जैसे संस्थान इन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में जो 100 साल पुराने अपराध के कानून थे, उसमें बदलाव करके नए कानून लागू किए हैं और इस विश्वविद्यालय के बनने से जो नए कानून का उद्देश्य है कि लोगों को समय पर न्याय मिले, इसमें बहुत बड़ा सहयोग इस संस्थान से होने वाला है और इसके लिए हमारी सरकार ने 41 एकड़ जमीन भी उपलब्ध कराया है। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि NFSU का रायपुर परिसर न केवल प्रशिक्षण बल्कि फोरेंसिक अनुसंधान और इन्वेस्टिगेशन में भी क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा एवं श्री अरुण साव, कैबिनेट मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन, निदेशक आसूचना ब्यूरो श्री तपन कुमार डेका, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, परिसर निदेशक NFSU गांधीनगर के प्रोफेसर डॉक्टर एसओ जुनारे सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर में नक्सलवाद पर छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और ओडिशा के DGP, ADGP एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा कि पिछले 1.5 साल में श्री विष्णुदेव जी की सरकार और उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने एक रुके हुए नक्सल विरोधी अभियान को द्रुत गति से चलाया और राज्य को नक्सलवाद से मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि श्री विष्णुदेव जी और श्री विजय शर्मा जी ने नक्सल विरोधी अभियानों को न सिर्फ धार दी बल्कि समय समय पर इस अभियान का मार्गदर्शन किया, सुरक्षा बलों का हौसला भी बढ़ाया और संपूर्णता के साथ इस लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि हर वर्ष बारिश के मौसम में आराम करने वाले नक्सली इस बरसात में चैन की नींद नहीं सो पाएंगे, क्योंकि हमारे सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी रहेगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने नक्सलवाद के रास्ते पर भटक कर गए सभी युवाओं से हथियार डालकर राज्य सरकार की आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाने की अपील की। श्री शाह ने कहा कि सरकार ने सरेंडर करने वाले नक्सलियों से जो वायदा किया है उसे पूरा किया जाएगा और उससे अधिक सहायता करने का प्रयास भी किया जाएगा। CM अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।